ये सब कुछ सीख लिया है। इसके आगे यहाँ पर हम लोग जो चीजें कंप्लीट करेंगे वो क्या है, तो मेरे प्यारे बंधुओं इसके आगे हम लोग यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात कल जो है वो कर चुके थे, उसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सभी के नाम बोल पाना थोड़ा मुश्किल है। ऋतिक है, जय है, निधि, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से कुछ जो है एक आकृति बना रहा हूं। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, तो सभी लोग जो है डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। सभी मेरे प्यारे मित्र डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो जरा, जैसे इस प्रकार से ये दिया गया, मान लीजिए अगर इस प्रकार से कोई आकृति दी गई है, तो मैं तो ये बताइए इसमें टोटल वर्ग कितने हैं। अच्छा यहाँ पूछ लेता हूं, मैंने पहला पॉइंट आपसे पूछा बताइए टोटल वर्ग कितने हैं, यानी कि टोटल स्क्वायर कितने, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे पूछा यहाँ पर कि बताइए टोटल आयत कितने हैं, पूरे रेक्टेंगल कितने हैं। तो इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा तीसरा पॉइंट, जरा फाइंड आउट करिए टोटल यहाँ पर केवल आयत कितने हैं, यहाँ पर केवल आयत कितने हैं, कह सकते हैं ओनली रेक्टेंगल कितने हैं। जरा कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर कितने बनेंगे, यहाँ पर कितने बनेंगे। चलो बोलो भैया, यहाँ पर जरा कमेंट करके बताइए कितने बनेंगे। चलिए भाई, तो देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पर आपको मालूम है नंबरिंग करना है, इनमें 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3। तो अगर बात की जाए स्क्वायर की, तो स्क्वायर में क्या करते हैं, स्क्वायर में क्या करते हैं, ये 6 उठाओ ये 3 उठाओ, तो 6 और 3 को उठाएंगे तो 6 गुना 3 हो जाएगा प्लस। अब एक एक कम करते चले जाओ, 6 से कम 5, 3 से कम 2, कम करो भैया, कम करो, प्लस लगाओ। ठीक है, बीच में प्लस लगाएंगे, 5 से कम 4, 4 से कम 4 और 2 से कम 1। तो अब अगर आगे बढ़ेंगे तो भैया 1 से कम 0 मिल जाएगा, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, चलो तो ये बनेगा 18, 18 10 कितना हो जाएगा 28, 18 10 28, 28 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। बोलो भाई स्क्वायर कितने बनेंगे, स्क्वायर कितने बनेंगे, तो सभी का आंसर आ रहा है 32 आएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं बात करता हूं यहां से मेरे प्यारे साथियों कि बताओ जरा यहां से आयत कितने बनेंगे, तो 6 5 11 सबको जोड़ देंगे, 6 5 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 6 5 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15। ठीक है, 15 में 6 जोड़ देंगे 21, तो यहां पर हो गया 21। यहां कितना आएगा 3 2 5 1 6, यहां कितना आएगा 6, तो बनेगा 21 गुणा 6। क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर 21 गुणा 6 बनेगा, कितना बनेगा 21 गुणा 6 बनेगा, 21 गुणा 6 बनेगा, 21 गुणा 6 कितना होता है 126। तो राइट आंसर क्या आएगा 126। यहां तक क्लियर है, यहां कितना बनेगा 126 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई। आगे देखो, अगर मैं केवल आयत की बात करता हूं तो 126 माइनस 32, 126 माइनस 32 तो कितना आएगा, आप कहेंगे 94। बोलो भाई कितना आएगा 94, 94। यहां तक क्लियर होगा। तो ये बेसिक चीज थी, ये क्या थी बेसिक चीज, जो मैंने कल वाली चीज क्लास में रिवाइज करवाया था। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं यहां से 5 निकले थे, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें कल आयत कितने निकले थे, तो आप कहेंगे सर आयत तो इसमें निकले थे, इसमें आयत, वो मेरे प्यारे साथियों आयत निकले थे 9। अगर मैं बात करता हूं जरा ये बताओ केवल आयत कितने थे, केवल आयत कितने थे, तो ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल कितने थे, तो आप कहेंगे सर यहां पर 9 - 5, 9 - 5 बोलो भाई, तो आप बोलेंगे सर 4 थे, आप बोलेंगे सर 4 थे। बोलो भाई क्लियर है, हाँ चलिए। तो यहां कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कल ये भी सीखा था, अगर आपको याद हो, ऐसे नहीं चलेगा ये, चल तो रही भाई। अभी कितने हैं, तो आप कहेंगे सर स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे सर 5 है। वर्ग का मतलब स्क्वायर, मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं यहां पर, तो आप क्या कहेंगे 5 है। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें 5 है। लेकिन अगर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, लाइन नहीं मतलब ये चतुर्भुज बना देता हूं, अब इसमें कितने हैं, तो आप कहेंगे इसकी वजह से 5 और हो गए, तो टोटल कितने बन जाएंगे 10 बन जाएंगे। टोटल कितने बनेंगे, आप बोलेंगे सर 10 बनेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, रेक्टेंगल में। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे, रेक्टेंगल में बढ़ते हैं। चलिए चलो भाई, तो देखो जरा, जैसे अगर इस प्रकार से मैं एक जो है वो आकृति बनाता हूं, एक यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से मैंने डायग्राम बनाया है ऐसे। ठीक है, अगर यहां पर मैं एक और इस प्रकार से डायग्राम बना देता हूं ऐसे, ये आप क्या कहेंगे, अगर मैं पूछूं ये आयत है कि वर्ग है, आप कहेंगे सर आयत है। नोट करते रहे ना, मैं आयत की बात कर रहा हूं यहां पर, तो आप कहेंगे सर इसमें रेक्टेंगल कितने हैं, आप बोलेंगे 1 है। यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें मैं एक लाइन खींच दूं, इसमें मैं एक लाइन खींच देता हूं, अब मैं आपसे पूछूं कितने आयत है, तो मेरे मित्र देखो आप कहेंगे सर एक ये आयत है, और क्या एक ये आयत है, बिल्कुल, क्योंकि वर्ग भी आयत होता, एक ये मिला करके, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर आयत है इसमें, यानी कि कहेंगे रेक्टेंगल कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर रेक्टेंगल इसमें बन जाएंगे टोटल 3, निश्चित रूप से बन जाएंगे। इसमें कितने आयत बनेंगे, तो आप कहेंगे सर आयत तो 9 बनेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं केवल आयत की, बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं केवल आयत की, तो मेरे बंधुओं केवल आयत मतलब ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत मतलब ओनली रेक्टेंगल की अगर मैं बात करता हूं, ओनली रेक्टेंगल की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, तो तुरंत आप बोलेंगे 4 बनेंगे। केवल आयत की बात कर रहा हूं, अगर मैं केवल आयत की बात करता हूं तो कितने बनेंगे, आप कहेंगे सर 4 बनेंगे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो, चलो मैनुअली समझाइए कैसे बनेंगे। है ना, अच्छा अपने मन से अरे भाई चलो अच्छा, एक बार देखो जरा, कल वाली क्लास
क्लास में मैंने एक एक चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाई थी, याद आया कुछ कि इसमें मैनुअली, अब जैसे अभी मेरे किसी भाई साहब ने पूछा सर मैनुअली समझा दो, तो मेरे प्यारे मित्र समझो जरा, अभी अगर देखेंगे तो पूरा आयत एक ये बनेगा, दूसरा पूरा आयत एक ये बनेगा, दो ये तीसरा बनेगा और ये चौथा बनेगा। ये आयत है यहाँ पर 4, समझ गए। मोहम्मद इमरान जाकर के कुछ एक बार देखो मॉर्निंग में, वो मैं देखो यहाँ पर कि मैनुअली अगर आप काउंट करेंगे, कैसे भी काउंट करिए, तो 4 यहाँ पर केवल आयत निकल के आए। यहाँ पर मैंने आयत एक लिखा है। मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर अगर इस प्रकार से आकृति बना रहा हूं, इस प्रकार से कोई आकृति बना रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। और मैंने आपसे बोला है बताओ इसमें कितने आयत है। मैंने आपसे सिर्फ ये बोला है बताओ इसमें कितने आयत है। मैंने आपसे पूछा है केवल आयत, मैंने आपसे बोला केवल आयत बताओ कितने हैं। केवल आयत, याद रखना मैं बात कर रहा हूं ओनली रेक्टेंगल की, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ओनली रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, केवल आयत की, ठीक है ना। हाँ मेरे बंधु केवल शब्द लगा है, केवल का मतलब है उसमें स्क्वायर शामिल नहीं होंगे, स्क्वायर शामिल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, इसमें आपको पता है कि जो मूल आकृति है, मूल आकृति ये है, जब भी मैं मूल आकृति की बात करूंगा तो ये आएगी आयत वाले केस में। तो मूल में कितने हैं, तो आप कहेंगे मूल में ओरिजिनल वाले में तो सर कितने होते हैं, आप बोलेंगे सर 4 होते हैं, 4 होते हैं केवल आयत, केवल आयत। अब इस लाइन की वजह से कोई नए आयत बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। कौन कौन बनेंगे देखो जरा, एक ये बना जाके, दूसरा ये बना जाके, देखो एक तो हमारा ये बना, दूसरा हमारा ये बना, और तीसरा मेरा ये पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा, तीसरा हमारा पूरा बना कि नहीं बना। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ से कितने बन गए, 3 बन गए। तो 3 और ऐड कर दो, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर अगर केवल आयत 7 बन जाएंगे। तो यहाँ पर जब मैंने एक लाइन ड्रॉ की है तो यहाँ पर 3 नए आयत बने हैं। शब्दों पे ध्यान देना, एक लाइन ड्रॉ करने पर 3 नए आयत का निर्माण हुआ है, 3 नए आयत का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। चलो अगर मैं यहीं से अगले पॉइंट की ओर बढ़ता हूं, अगर मैं यहीं से अगले पॉइंट की ओर बढ़ता हूं, मेरे बंधुओं जरा गौर से समझना मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो जरा, ये आपने बना दिया। अब मैंने इसमें 2 लाइनें ड्रॉ कर दी, मैंने 2 लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। तो मेरे प्यारे मित्र मैं केवल आयत की बात करूंगा, ठीक है, मैं बात करूंगा केवल आयत की, ओनली रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, याद रखना केवल आयत की बात कर रहा हूं फिलहाल, ओनली रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं ओनली रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं केवल आयत की, तो जरा ध्यान दो कितने होते हैं, आप कहेंगे सर जी 4 होते हैं। लेकिन जब ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन से कितने बनेंगे, तो देखो जरा, आप कहेंगे सर 1 2 और 3 तो यहां हो गए। फिर से जरा समझो, 1 2 3 और एक ये 4। तो अगर ये लाइन ना होती, अगर ये देखो, अगर ये लाइन ना होती, एक बार मैं इसको इरेज कर दूं क्या, चलो भाई इसको, अरे भाई अगर मैं यहां पर इसको इरेज कर देता हूं, एक ये लाइन है तो आपको पता है 1 2 और पूरा 3, तो यहां से 3 हो गया। लेकिन अगर मैं एक लाइन यहां पर और ड्रॉ कर देता हूं, अब कितने आयत है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4, यहां से कितने बन गए, 4 बन गए, यहां से कितने बन गए, 4 बन गए। तो 3 इस लाइन से हो गए और मेरे प्यारे मित्र 4 इस लाइन से हो गए, तो 4 4 8 3 11। अब केवल आयत कितने बने हैं, ओनली रेक्टेंगल है, केवल आयत कितने बने हैं। हाँ बोलो भाई विशाल, विशाल धनका जी बताइए, यहां पर टोटल हो जाएंगे 11। बात समझ गए। तो सीधी सीधी बात है कि अगर एक नई लाइन मिल जाए तो उससे 3 नए आयत का निर्माण होता है, 3 नए आयत का निर्माण होगा, ठीक है। 3 न्यू रेक्टेंगल, 3 न्यू रेक्टेंगल बनेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई। अगर 2 लाइन खींच दी जाए उसी खाने में अगर 2 लाइन, तो याद रखना 4 नए आयत बनेंगे, 4 न्यू रेक्टेंगल बनेंगे। अगर 3 लाइन खींच दी जाए तो 5 न्यू रेक्टेंगल बनेंगे, 5 नए आयत बनेंगे। बोलो भाई क्लियर है इतनी बात, बोलो भाई क्लियर है इतनी बात, जरा कमेंट करके बताओ भाई सभी लोग, सभी मेरे प्यारे साथी कमेंट करके बताइए। आगे अगर बढ़ते हो 4 लाइनें, मान लो इनकेस अगर 4 लाइनों की बात की जाए, अगर 4 लाइनों की बात की जाएगी तो कितने बनेंगे, 6 नए आयत बनेंगे। कितने बनेंगे, 6 नए आयत बनेंगे। तो पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर भाई, पॉइंट क्लियर। ये भाई 12 कौन कह रहा है, 12 वाले भैया, मैं केवल आयत की बात कर रहा हूं, मैं केवल आयत की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बंधुओं, मैं केवल आयत की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्क्वायर। क्लियर है भैया, 5 कहां से हो जाएंगे, मैं केवल शब्द लगा है प्यारे मित्रों, ये केवल शब्द लगा है, समझ गए, केवल शब्द लगा है। फिर से मेरी बात जरा ध्यान से समझो, ये केवल शब्द लगा है ना, इसलिए हमें वो आयत और केवल आयत में अंतर क्या होता है तुम्हें बेटा, अभी चमन प्रास हम खिला के ना, हाँ समझ लो। फिर कल वाली क्लास नहीं ली है क्या, कल वाली क्लास में एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की है मैन्युअली काउंट करके, फिर ट्रिक से। चलो परेशान ना हो, अभी फिर समझ की क्लास में यही तो फायदा है कि जितने चाहो उतने तरीके से आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। देखो जरा कहां गया भैया ये। तो अगर मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन बना रहा हूं, सभी मेरे प्यारे मित्र बड़े ध्यान से जो है वो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलो भाई देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर मैंने इस प्रकार से ये बना दिया, ठीक है, देखो जरा अभी समझ आएगा क्यों परेशान हो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मेरे प्यारे साथियों कि इसमें केवल आयत कितने होंगे,
मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं केवल आयत कितने होंगे, धैर्य रखो, आराम से समझो। केवल आयत कितने होंगे, ओनली रेक्टेंगल कितने बनेंगे, ये आपसे पूछा है मैंने। बताओ जरा ओनली रेक्टेंगल कितने बनेंगे, केवल आयत कितने बनेंगे, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो मूल आकृति में चले जाओ। तो मूल वाले में कितने होते हैं, 4। मेरे मित्र केवल की बात की जा रही है, ठीक है, केवल की बात की जा रही है। तो मूल में कितने होते हैं, 4। मूल में कितने होते हैं, आप कहेंगे सर जी 4 होते हैं ना। अच्छा, अभी बताया एक लाइन खींचे हैं तो 3, यहां से भी कितने बन जाएंगे, 3, यहां इस लाइन से 3 और इस लाइन से भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो प्लस 1 2 3 4, 4 गुणा 3 तो 12, 12 4 16। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर कितना आएगा, आप कहेंगे 16। अगर मैं बात करता हूं केवल आयत की तो आप देख पा रहे होंगे बनेंगे 16। लेकिन भाई अगर मैं बात करूं आयत की, अगर मैं बात करूं आयत, बताओ आयत बोल दे, आयत बोल दे, आयत का मतलब रेक्टेंगल, तो पता है आंसर क्या आएगा, बिल्कुल भाई। तो 16 तो ये हो गया, ये केवल आयत है। और इसमें वर्ग कितने हैं, तो भैया देखो 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 4 और पूरा मिलाकर के 5, तो 16 5 21। तो राइट आंसर क्या आएगा, 21 आएगा, ठीक है। 5 वर्ग ऐड कर लिए। लेकिन अगर पूछे चतुर्भुज कितने हैं, चतुर्भुज का मतलब होता है क्वाड्रेटल, ठीक है ना। चतुर्भुज पूछे तो याद रखना, चाहे आयत पूछे चतुर्भुज, जितने आयत वही चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजाएं, है ना। तो चतुर्भुज में वर्ग भी आएगा, आयत भी आएगा, वर्ग भी आएगा, है ना, आयत भी आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्या बनेगा, 21 यहां पर बन जाएगा नंबर ऑफ क्वाड्रेटल। बात समझ गए, क्लियर है। चलो अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। आइए जरा समझते हैं इसको। फिर से एक मैं डायग्राम का निर्माण कर रहा हूं, एक डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूं। चलिए मेरे प्यारे बंधुओं आइए समझते हैं इसको भी। यहां पर देखो 2 लाइनें हैं, यहां पर 2 लाइनें हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें बताओ केवल आयत कितने हैं। मेरे मित्र मैं आपसे कह रहा हूं बताओ केवल आयत कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल बताइए कितने हैं। चलो भाई कमेंट करके बताओ जरा फास्ट। मैं बात कर रहा हूं ओनली रेक्टेंगल की, केवल आयत बताइए कितने बनेंगे। चलो बताओ भाई, हाँ थोड़ा फास्ट कमेंट करिए, केवल आयत कितने बनेंगे, बताओ भाई। पूरा हट है। आप लोगों की कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता है क्यों, कि जो मैं, चलिए भाई तो देखिए जरा यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा। अगर मैं बात करूं केवल आयत की, ओनली रेक्टेंगल की अगर मैं बात करता हूं, तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। मूल में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर जी मूल में तो 4 होते हैं। ओरिजिनल वाले में, ओरिजिनल मतलब ये वाला, इसमें कितने आयत हैं, केवल आयत, तो आप कहेंगे 4, ओनली रेक्टेंगल 4। अच्छा, इस लाइन से 3 और एक लाइन है तो 3, दूसरी लाइन है तो 4। तो भैया 3 से देखो, 1 2 3 4, 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे, तो प्लस 3 गुणा 4। यहां देखो अब 4 इससे, 4 इससे, 4 इससे, 4 इससे, 4 इससे, तो प्लस 4 गुणा 4, तो 4 चौको 16। यहाँ कितना, 4 का 12, 12 प्लस 4 कितना होता है 16, 16 प्लस 16 कितना होता है 32। तो यहाँ पर अभी कितने आएंगे, 32 आएंगे केवल आयत। समझे कि नहीं समझे। यहाँ से 4, यहाँ से 3, तो एक लाइन से 3, दूसरी लाइन है तो 4, एक लाइन से 3, दूसरी लाइन है तो कितने 4, एक लाइन से 3, दूसरी लाइन है तो कितने, तो आप कहेंगे सर 4। बात समझ गए ना। इस प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा हमें ये बताओ इसमें आयत कितने हैं, आयत बोल दूं, आयत मतलब आप कहेंगे रेक्टेंगल। और इसमें मैं आपसे पूछ सकता हूं चतुर्भुज बताओ, आयत या चतुर्भुज, बात देखिए याद रखिएगा, इसका मतलब क्वाड्रेटल। तो आप क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे बंधुओं देखो जरा, ये तो हो जाएगा 32 प्लस 32, ये प्लस यहां पर स्क्वायर कितने, स्क्वायर तो फिक्स है 5, स्क्वायर तो क्या है फिक्स है, 1 2 3 4 और पूरा 1 5, तो 32 प्लस 5 कितना हो जाएगा 37। 32 प्लस 5 कितना हुआ मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे सर जी 37 बन जाएगा। अब आगे बढ़ चले, ये रहा। चलिए भाई समझने की कोशिश करेंगे और कमेंट भी में बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। जी उतने डिफरेंस है जितना कि आप सोच नहीं सकते हैं। कोई कह सकते हो कि 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 1 महीने से तैयारी कर रहा है, कहीं तो दोनों तैयारी तो करें, क्या डिफरेंस है। तो मेरे मित्र थोड़ा कान खोल के सुनो, कल भी मैंने समझाया था, कल मैंने एक एक चीज को मैनुअली काउंट कराया है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हो वही सेम चीज हम इस क्लास में भी पढ़ाएं, जबकि मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तो कल वाली चीजों का रिवीजन पहले करवाया था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 4 क्लासें नहीं लोगे, 5वीं क्लास में आ जाओगे, तो भैया चीजें तो बाउंस करेंगी और उसमें फिर थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना। हाँ तो थोड़ा धैर्य रखो, पिछली वाली क्लासों को देखो, कॉन्सेप्ट को लगातार समझने की कोशिश करो, तो बात बनेगी फिर, ठीक है। चलो यहां पर अगर देखो इस प्रकार से हम बनाते हैं, कमेंट करके बताएंगे आप लोग, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं केवल आयत। अच्छा जिसने पूछा था आयत और केवल आयत में क्या अंतर है, तो आयत में मेरे मित्र देखो जरा, यहां पर आयत में आयत की जो भी आयत निकल के आएंगे वो वर्ग काउंट करते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे केवल आयत में, जब मैं बात करूंगा केवल आयत में, तो याद रखिएगा यहां पर सिर्फ आयत आएंगे, वर्ग नहीं आएंगे, वर्ग नहीं आएंगे। बात भेजे में जा रही कि नहीं, वर्ग नहीं आएंगे, ठीक है, वर्ग नहीं आएंगे। पिछली वाली क्लास में मैंने ये सब समझाया है और पिछली वाली क्लास में मैनुअली काउंट भी कराया है। चलो भाई तो अगर मैं बात करता हूं केवल आयत की,
अगर मैं बात करता हूं केवल आयत की तो ओनली रेक्टेंगल। तो मेरे प्यारे मित्रों ये कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर 4 बन जाएगा प्लस, यहां से देखो 3 आएगा, एक लाइन से 3, एक लाइन से कितने 3, एक लाइन से कितने 3, तो प्लस 3 गुणा 4 हो गया। इसके बाद में इस लाइन से कितने आएंगे 4, इस लाइन से कितने आएंगे 4, तो प्लस कर देंगे 4 गुणा 2 हो जाएगा। तो 4 गुणा 3 12, 12 8 20, 20 4 24, तो यहाँ पर कितने हो गए 24। जरा ध्यान देना, जिसने भी ये पूछा था केवल आयत और आयत में क्या अंतर है। अब मैं यहाँ पर आयत ले रहा हूं, आयत का मतलब है रेक्टेंगल। तो यहां पर क्या करेंगे, जो केवल आयत है वो तो काउंट करेंगे ही करेंगे, और जो वर्ग है उनको भी काउंट करेंगे। स्क्वायर जो है, तो स्क्वायर कौन होता है 1 2 3 4, पूरा एक मिला के 5, तो 24 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 29, 24 में 5 जोड़ेंगे क्या बनेगा 29 बनेगा। ठीक है ना साथियों, आपको उस लेवल की हम तैयारी करवाएंगे मेरे प्यारे साथियों, उस लेवल की तैयारी करवाएंगे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना तो तहलका मचा देंगे, समझ रहे हो, तो तहलका मचा देंगे आप सभी लोग, ये मेरा आपसे वादा है। 2 लाइन से कैसे बनेगा 3-4 मैनुअली बताइए प्लीज। हाँ भैया, आपकी ख्वाहिश अभी हम पूरी किए देते हैं, देख लो जरा, देख लो जरा, अगर मैनुअली आप करें सर कैसे बनेगा, तो भैया आपकी ख्वाहिश मैं अभी पूरी किए दे रहा हूं। ठीक है, देखो जरा, आयत की बात कर रहा हूं मैं, आयत की बात कर रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। अब इसमें कितने आयत हैं, वो भाई साहब जो यहाँ पर बड़ा परेशान थे, आओ देख लो जरा मैनुअली, भैया आपकी इच्छा हम पूरी कर दें। ए बी सी डी ई एफ और जी एच। तो अगर मैं आयत की बात करता हूं, जरा एक बार सभी लोग समझ लेंगे ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं केवल आयत की, अगर मैं बात करता हूं केवल आयत की, ओनली रेक्टेंगल की अगर बात करता हूं, ओनली रेक्टेंगल, तो बनेगा डी ई एफ सी, डी ई एफ सी ये पहला, दूसरा ई ए बी एफ ये दूसरा। तो ई एफ पर, ई एफ लाइन पर कौन बने, ई एफ लाइन पर, तो देखो एक ये बना, दूसरा ये बना। अब कौन बनेगा, अब बनेगा बाबूजी जी एच लाइन पर, इस वाली लाइन पर देखो जरा, तो देखिएगा यहां पर ए जी एच डी, दूसरा क्या है एच जी बी सी, तो ये क्या बन गए, ये केवल आयत बन गए, ये केवल आयत बन गए। ठीक है ना सर जी, मेरा सीजीएल का एग्जाम जिसमें, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है, वाह भाई विशाल। अच्छा आगे देखो, ये तो केवल आयत हो गए। अब क्या करता हूं मैं, अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, मैंने यहां पर एक लाइन जो है ड्रॉ कर दी पी और क्यू, बड़े गौर से सुनिएगा मेरी बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो आप कहेंगे एक आयत ये बनेगा, एक आयत ये बनेगा, 1 2 3, तो इस लाइन की वजह से कितने नए आयत बने हैं, तो मात्र पीक्यू लाइन की वजह से, देखो ना पीक्यू लाइन की वजह से कौन कौन नए आयत बने हैं, तो आप कहेंगे सर ई क्यू पी डी, एक ये नया आयत बना, दूसरा देखो यहां पर ओ बिंदु ले लेते हैं, क्यू ओ एच पी बना जाके, तीसरा कौन बनेगा ये पूरा, तो पी सी एफ क्यू, बात समझ गए, ये बन गए। क्लियर है नीतीश, क्या कह रहे हो भैया हैं? अपूर सर चतुर्भुज बोलना, आयत चतुर्भुज में वर्ग भी आएगा, आयत भी आएगा, है ना, रोम्बस भी आएगा, पैरेललोग्राम भी आएगा, सब कुछ आता है चतुर्भुज में, बात समझ गए। यहां पर देखो, अगर मैं इसमें एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, मैं अगर इसमें एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, जरा ध्यान से समझना। अब समझो भैया, देखो यहां से कितने नए बनेंगे, यहां पर अगर आर है तो यहां पर एस है, तो आर एस लाइन से कितने बनेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक तो बनेगा ई एस आर डी, ई एस आर डी एक, ये दूसरा देखो एस क्यू पी आर, ये दूसरा हो गया। अब देखो 1 2, तीसरा ये बनेगा, यानी कि आर एस ओ एच, तीसरा ये हो गया, और भाई साहब चौथा पता ये पूरा बनेगा, तो आप कहेंगे आर सी एफ एस, ये चौथा बन गया। बात समझ गए, अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर है। कितने बन गए हैं 3, और जो एक आरएस लाइन खींची दूसरी, उससे कितने, ये 4 नए बन गए हैं। तो वही मैंने कहा, अगर एक लाइन है तो 3, उसी खाने में अगर दूसरी लाइन है तो पहले से 3 दूसरे से 4। बात समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, कमेंट करके बताइएगा। चलो कह दो गुरुजी बना तो दो, पहले कमेंट क्या करते, चलो भाई देखो जरा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितने बनेंगे। ठीक है, सभी मेरे प्यारे साथी यहां पर कमेंट करके जरूर बताएंगे। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। इसके आगे देखो जरा, एक गड़बड़ हो गया क्या, इसमें क्या जाएंगी, अच्छा ऐसे कर देते ना, एक अब ठीक है ना भाई। चलो इधर देखो, गड़बड़ लग रहा है, अच्छा तभी हम क्या क्या गड़बड़ है भैया, अब क्लियर होगा। अब बताओ, अब बताइए सभी लोग, इसमें कितने जो है वो केवल आयत आएंगे, ओनली रेक्टेंगल आएंगे, केवल आयत, ओनली रेक्टेंगल, और कितने यहां पर आयत आएंगे। चलो भाई बोलो जरा,
बनेंगे 3, इससे बनेंगे 3 और इससे बनेंगे 3, समझ गए? अच्छा, मूल वाले में 4 हो गए प्लस 1 2 3 4, 3 गुणा 4 प्लस लगाओ। अब देखो यहां से बनेंगे 4, यहां से बनेंगे 4, यहां से बनेंगे 4, यहां से बनेंगे 4 और यहां से बनेंगे 4, 1 2 3 4, तो प्लस 4 गुणा 4 हो गए, प्लस लगाओ। अब मेरे प्यारे साथियों देखो यहां से कितना बनेगा, आप कहेंगे सर जी इस लाइन से 5 बनेंगे, इस लाइन से भी 5 बनेंगे, तो 5 5 हो जाएगा 10, तो 4 4 त्रिका 12, 12 4 16, 16 16 32, 32 10 42, तो यहां कितने हो गए 42। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आयत की, तो 42 तो रेक्टेंगल है और यहां पर 1 2 3 4 पूरा 1 5, तो यहां कितना बनेगा 5 और जोड़ देंगे तो बनेगा 47। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल 47, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल 47 से क्लियर होगी क्या भाई साहब? बताओ भाई, आगे बढ़ा जाए? बताओ भाई, आगे बढ़ा जाए? क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ये खानदार में है, तो जरा मुझे कमेंट करके बताओ इसमें कितने वर्ग हैं, मुझे कमेंट करके ये बताओ इसमें वर्ग कितने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 गुणा 4 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करते ना, मल्टीप्लाई तो करते हैं, तो आप कहेंगे 4 गुणा 4 16 प्लस 3 गुणा 3 9 प्लस 2 दूनी 4 1 1 कम 1, तो 16 9 25, 25 5 30, तो यहां पर अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो बताओ मेरे प्यारे साथी स्क्वायर कितने आएंगे? तो आप कहेंगे सर जी स्क्वायर 30 हो जाएंगे। बोलो भैया कोई दिक्कत समस्या है? यहां तक स्क्वायर कितने होंगे? 30। लेकिन बाबूजी मैंने थोड़ी सी इसमें कलाकारी कर दी, मैंने कहा अगर इस प्रकार से और है तो आप बताओ कितने होंगे, तो आप कहोगे सर जी आपसे ज्यादा हम कलाकार हैं। आपको पता है 1 2 3 4 5, तो 5 यहां और बन जाएंगे। अगर मैं स्क्वायर की बात करूंगा टोटल स्क्वायर कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर 35। टोटल स्क्वायर कितने हो गए? आप बोलेंगे सर 35। ठीक है, इसी मुलाकात आपकी करवा देते हैं क्वेश्चनों से। क्वेश्चन भी बेचारे परेशान है, काफी टाइम से कह रहे हैं मुलाकात कराओ जरा। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? कहोगे मान, ठीक है, इसीलिए कहते पढ़ाई कर लो। कहोगे खुदा तेरी खुदाई पर पत्थर बरसे, उसके पास दो दो हम एक कुतर से, क्या नौकरियां, समझ रहे हो? उसने पढ़ाई की तो उसके पास दो दो नौकरी है, समझ रहे हो भैया? हाँ, तो पढ़ाई करो मन लगा के, कमेंट में फालतू की बातें नहीं। तो कह रहा बताइए कितने स्क्वायर है, क्या कह रहा है? कह रहा बताइए कितने स्क्वायर है टोटल, जो है आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। टोटल नंबर की अगर मैं बात करता हूं, सभी लोग यहां पर आकृति बनाएंगे नहीं, मैं समझाने के बना रहा हूं। देखो 1 2 3, तो अगर मैं मूल आकृति की बात करता हूं 3 यहां पर है, 3 ऐसे लाइन है, ठीक है? तो इसमें कितने हो जाते हैं? आप कहते हैं सर 1 2 3, यही तो कहते हैं आप क्या बोलते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो स्क्वायर की बात की गई है, तो अभी आप तुरंत बोलते हैं सर जी यहां पर आएगा 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 4 16, 3 गुणा 3 9, 2 गुणा 2 4 और 1 1 कम 1, यही तो कहते हैं। हम भी आपसे कहते हैं कि अगर आप देखेंगे मूल आकृति में, अगर आप देखेंगे मूल आकृति में ओरिजिनल वाले फिगर में, तो यहां पर कितने हैं? आप कहेंगे सर इतने हैं, 16 9 25 5 30 है, ठीक है? लेकिन आप मुझे बताओ कि इसके अलावा और क्या बनेगा और किस प्रकार से बनेंगे? तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे, मामला ये बिगाड़ेगा आपका, मामला ये वाला जो है चतुर्भुज बिगाड़ेगा। देखो कैसे, इसमें टोटल कितने नए बनेंगे? 5 नए बनेंगे। कौन कौन? 1 2, ठीक है ना, 3 4 और पूरा एक मिला देंगे 5, तो भाई साहब प्लस का कर दो 5, तो टोटल कितने बन जाएंगे? टोटल कितने बनेंगे? ये 30 था, तो 30 प्लस 5 35, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा? 35, ऑप्शन नंबर सी। कितना आएगा? 35, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, कह रहा दिए गए आरेख में कितने आयत हैं? 3 1 2, तो क्या करना? ऐड कर देना है। जब इन सबको ऐड करेंगे तो 3 2 5 1 6, तो यहां बन गया। इन सबको ऐड करेंगे 2 1 3, यहां बन गया। इसका मतलब क्या है? 6 गुणा 3 18, क्या हो जाएगा बाबूजी? यहां पर अगर बात करेगा वो आयत की, बात करेगा रेक्टेंगल्स की, तो क्या करना है? जोड़ करके गुणा कर देना है। तो राइट आंसर कितना आएगा? 18, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। 18 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ठीक है ना, ये करना है आपको। अच्छा देखो, इसका कोई रोल नहीं है, जो बाहर वाला भाग बना ना ये पंचभुज टाइप पेंटागन, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसके होने ना होने से आयत की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। बात समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कमेंट करके बताइए क्या बनेगा। दी गई आकृति में कितने आयत, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे सर जी 6 बनेंगे। 3 2 5 1 6, यहां पर कितने हो गए? तो ऊपर वाले में बन जाएंगे 6। बड़े ध्यान से समझिएगा, इतने में कितने हैं? 6 बन जाएंगे, ठीक है? इसके बाद देखो 6 के बाद देखेंगे, एक ये बनेगा, एक ये हुआ, एक और जब इस लाइन से अटैच करेंगे इसको तो एक ये और बन जाएगा। तो यहां पर कितने बन गए? इसके अलावा 2 बन गए। कौन कौन? एक तो ये बना जाके, दूसरा ये पूरा बना जाके 2 बन गए। इसके बाद देखो एक यहां पर ये बना जाके, एक ये बना जाके, एक यहां पर ये बना जाके, और मेरे मित्र एक जब ये जुड़ जाएगा तो एक और बन जाएगा। तो कितने हो गए? 3। तो कितने हो गए? आप कहेंगे 3 हो गए। बोलो भाई क्लियर इतनी बात? तो यहां पर 6 3 9 2 11 बने कि नहीं बने? बोलो भाई
तो यहां पर 6 3 9 2 11, टोटल कितने हो गए 11। देखो 1 2 3, 3 ये हो गए, अब ये हो जाएगा 4, इससे इसको मिलाएंगे हो जाएगा 5, पूरा एक मिला देंगे 6, 6 ऊपर हो गए। इसके बाद देखो 1 2 3, 3 हो गए, 4 और एक पूरा मिला देके 5, तो 6 3 9 2 11। हाँ 12 नहीं होगा भैया, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे बेटा चतुर्भुज नहीं कहते हैं। देखो जरा अभिषेक कुमार, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको स्क्वायर कहते हैं। चतुर्भुज ये भी है, देखो जरा ये चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है ना, ये भी अगर इस तरीके से बना दिया जाए तो ये भी चतुर्भुज, जिसमें 4 भुजाएं वो सब चतुर्भुज होते हैं, जिसमें चार भुजाएं हैं वो सब चतुर्भुज होते हैं, याद रखो। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई सभी लोग, क्या निकलेगा, क्या बनेगा। एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा और तीसरा ये बनेगा, तो 3 ये हो गए। अब देखो इससे ये 3 4 और 5, 5 हो गए और एक पूरा मिला देंगे तो 6 हो जाएंगे, तो वही मैंने 6 लिखा था। अब देखो जरा, जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो जाएगा, तो 1 2 3, ठीक है ना। और अगर हम क्या करेंगे, इससे इसको मिलाएंगे। हाँ हो सकता है आप एक ये काउंट कर रहे हो सकता है आप ये काउंट कर रहे हो, ये स्क्वायर में जाएगा, याद रखना ये स्क्वायर में जाएगा, आयत में नहीं आएगा। तो 6 3 9 2 11 बनेंगे टोटल। आगे बढ़ चलो, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो सभी लोग एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, सभी मेरे प्यारे मित्र एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। चलिए भाई देखिएगा और बताइएगा इसमें टोटल कितने बनेंगे। अरे भैया ये तो बड़ी बात तो यही थी, 1 2 3, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 2 5 1 6, तो बाबूजी 6 यहां से बन गए। फिर देखो जरा 1 2 3, तो 6 यहां बन गए, तो टोटल कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर 12, हम कहेंगे ना भैया गलत कर दिया, ये वाला 2 बार काउंट कर लिया तो एक बार माइनस कर दो, तो कितने आएंगे 11 आएंगे। राइट आंसर क्या आएगा 11, बीच वाला 2 बार काउंट हो गया ना भाई, 3 2 5 1 6, यहां पर कितना